तुम डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स के चैनल पे खुश आमदीद। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की प्लेलिस्ट में आज हम डिस्कस करेंगे सर्प्स। सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस आल्सो नोन एज सर्प्स और सर्प आर गूगल रिजल्ट्स टू अ कस्टमर सर्च क्वेश्चन। तो इसमें ये हमें कह रहे हैं कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस जो हैं, जिन्हें हम सर्प्स भी कहते हैं, वो एक्चुअली जब कोई कस्टमर या कोई यूज़र गूगल के सर्च बार में कोई क्यूरी सर्च करता है तो नीचे जो गूगल हमें रिजल्ट पेजेस जो शो करता है उसको हम सर्प्स कहते हैं। ठीक है। SERPs contain organic search outcomes, paid Google advertisement outcomes, knowledge graphs, feature snippets and video consequences। तो जो ये सर्प्स होते हैं इसमें हर तरह की सर्च रिजल्ट्स हमें शो हो रहे होते हैं। इसमें हमें ऑर्गेनिक रिजल्ट्स भी शो हो रहे होते हैं। इसमें हमें जो है पेड एडवर्टीज़मेंट के जो रिज़ल्ट्स हैं गूगल हमें वो भी शो करता है। इसके अलावा अगर उससे रिलेटेड कोई वीडियोस हैं तो गूगल हमें वो भी शो करता है। और इसके अलावा गूगल हमें नॉलेज ग्राफ्स और फीचर स्निपेट्स भी शो करता है। अब ये नॉलेज ग्राफ्स और फीचर स्निपेट्स क्या है ये हम देखते हैं। यहाँ पर आके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर मैंने आइजैक न्यूटन को सर्च किया तो मैं देखूँगी नीचे कि गूगल ने मुझे सर्च इंजन रिजल्ट पे जो शो किया इसमें हर तरह का डेटा मौजूद है। ठीक है। ये गूगल मुझे डिफरेंट साइट्स भी शो कर रहा है, उससे रिलेटेड वीडियोस भी शो कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर साइट पर देखूँ तो गूगल जो है मुझे उसने जो है वो मुझे एक नॉलेज ग्राफ शो किया हुआ है जिसके अंदर मुझे आइजैक न्यूटन से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन है। उसमें उसकी जो है अर्ली इंट्रोडक्शन उसका दिया हुआ है जिसमें बताया कि उसकी क्या क्या सर्विसेज थी। इसके अलावा उसकी जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, उसका फुल नेम, एकेडमिक एडवाइज़र्स, उससे रिलेटेड बुक्स और उससे रिलेटेड थियरीज़, हर चीज़ जो है गूगल ने मुझे यहाँ पर शो की है। तो ये जो नॉलेज ग्राफ जो एक गूगल जो मुझे ये जो साइट पे शो कर रहा है एक पूरा उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम नॉलेज ग्राफ कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि फीचर स्निपेट क्या होता है। उसके लिए देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने गूगल की सर्च बार में लिखा है व्हाट इज़ द इंटेंट ऑफ ईट। पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था कि रेलिवेंसी, अथॉरिटी और ट्रस्टवर्दीनेस क्या होती है। ठीक है। तो उसी तरह अगर हम इसको कंबाइन करें तो एक वर्ड बनता है ईट। व्हाट इज़ द इंटेंट ऑफ ईट। तो मैं जब भी गूगल पे लिखा है तो आप देखें नीचे कि गूगल ने मुझे डिफरेंट रिजल्ट्स शो किए हैं और यहाँ पर उससे सबसे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन या उसकी जो सबसे रेलिवेंट जो डेफिनेशन बनती है वो गूगल ने मुझे इसी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो कर दी है। इट स्टैंड्स फॉर एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। द कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम गूगल सर्च क्वालिटी रेटेड गाइडलाइंस एंड बिकम वेल नोन आफ्टर द इनफेमस मेडिक अपडेट इन अगस्त 2018। ठीक है। अब बजाय इसके कि मैं इस साइट को खोलती और इस साइट पे जाकर जो है वो मैं इस चीज़ को स्टडी करती, गूगल ने मुझे इसी रिज़ल्ट पेज के ऊपर जो है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है शो कर दी। तो बहुत से यूज़र्स जब कोई क्यूरी गूगल के सर्च बार में सर्च करते हैं तो उन्हें उनका आंसर जो है वो गूगल के पेज से ही मिल जाता है और उन्हें फ़र्दर किसी लिंक के ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो है फीचर स्निपेट है। ठीक है। अब हम उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसईओ। तो गूगल की बेसिकली जो हम जो स्ट्रैटेजीज़ पढ़ते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, वो सब की सब जो है वो वाइट हेड एसईओ में होती हैं। लेकिन इसके अलावा आज हम दो और एसईओ डिस्कस करेंगे उसकी टाइप्स, जिसमें से एक ब्लैक हेड एसईओ और एक ग्रे हेड एसईओ। सबसे पहले हम देखेंगे कि वाइट हेड एसईओ क्या है। वाइट हेड एसईओ इज़ द फ्रेम ऑफ परमिटेड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज कंसिडर्ड टू ग्रो अ वेबसाइट्स रैंकिंग ऑन अ सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। वाइट हेड एसईओ के अंदर वो सब की सब परमिटेड या अलाउड स्ट्रैटेजीज़ आती हैं जो कोई भी सर्च इंजन जो है वो अलाउ करता है यूज़र्स को अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए। ठीक है। इसके अंदर जैसे कि हमने पढ़ा कि एक सबसे पहले जो हम देखते हैं सबसे जो ज़रूरी बात है कि कोई भी सर्च इंजन कहता है कि आपके कंटेंट की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो यूज़र्स को जो है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। इसके अलावा हम लिंक बिल्डिंग पढ़ते हैं और कीवर्ड्स की हम जो है वो टारगेटिंग पढ़ते हैं कि किस तरह से आप रेलिवेंट कीवर्ड्स जो है जो कि जिन पे लो कंपटीशन और हाई सर्च वॉल्यूम है वो यूज़ करके हम एसईओ कर सकते हैं। तो ये सब टेक्निक्स जो है ये वाइट हेड एसईओ के अंदर आती हैं। वाइट हेड एसईओ मेंशंस टू एनी ड्रिल दैट प्रोग्रेसेस योर सर्च पोजीशंस ऑन अ सर्च इंजन रिजल्ट पेज whereas upholding the reliability of your website and residing inside search engine's terms of service। तो वो कह रही हैं कि ये एक ऐसी ड्रिल या एक्सरसाइज है जिसके अंदर वो सब की सब जो है वो टेक्निक्स आती हैं जिनको यूज़ करके आप एक तो अपनी वेबसाइट की रिलायबिलिटी को बरकरार रख सकें और दूसरा ये कि आप सर्च इंजन की जो टर्म्स ऑफ सर्विस हैं उससे भी कॉन्ट्राडिक्ट ना करें।
तो अब हम देखते हैं कि ये टर्म्स ऑफ सर्विस जो है क्या होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम गूगल का सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं गूगल टर्म्स ऑफ सर्विस। सबसे पहले कि अगर मैं अपना कोई वेबसाइट पब्लिश करना चाहती हूँ, कोई कंटेंट या अपने लिए या अपने किसी क्लाइंट के लिए, तो जब मैं उसकी एसईओ करूँगी तो उसके लिए मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि गूगल की टर्म्स ऑफ सर्विस क्या हैं, ताकि मैं कोई भी इस तरह की एसईओ टेक्निक यूज़ ना करूं जो कि इस टर्म्स ऑफ सर्विस से जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करे। तो अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो उसका हम आगे देखेंगे कि हमें लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे गूगल ने जो है हमें सब की सब जो है टर्म्स ऑफ सर्विस जो है वो बारी बारी हमें एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, इन केस ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ डिसएग्रीमेंट्स कंटेंट इन गूगल सर्विसेज, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो गूगल ने जो है, अगर हम जब ये इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं अबाउट दिस टर्म्स, हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये इन टर्म्स के बारे में ये क्यों हैं और क्यों ज़रूरी हैं। इसके अलावा गूगल ने इन टर्म्स से रिलेटेड जो अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स या डेफिनेशंस हैं वो भी हमें यहाँ पर गूगल ने अलग से दी हैं, ताकि हमें कोई भी चीज़ जो है समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद हम वाइट हेड एसईओ के बाद आगे हम डिस्कस करेंगे ब्लैक हेड एसईओ। Black Hat SEO mentions to a group of rules that are employed to grow a website's position in search engines by resources that accept the सर्च इंजन टर्म्स ऑफ सर्विस। ठीक है, ब्लैक हेड एसईओ के अंदर हम ऐसी स्ट्रैटेजीज या ऐसे हम टैक्टिक्स यूज़ करते हैं जो कि गूगल या किसी भी सर्च इंजन की जो टर्म्स ऑफ सर्विस हैं उससे कंप्लाई नहीं करते, बल्कि वो उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ब्लैक हेड एसईओ इज़ द रिहर्सल इन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ सर्च इंजन रूल्स यूज टू गेट अ वेबसाइट पोजीशन हायर इन सर्च आउटकम्स। दीज इमोरल स्ट्रैटेजीज डू नॉट हेल्प द सर्चर एंड फ्रिक्वेंटली कंक्लूड इन अ ड्रॉबैक फ्रॉम सर्च इंजन्स। ठीक है, इसमें स्ट्रैटेजीज पर्पस हमारा यही है कि हम अपने कंटेंट को रैंक करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो हम टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करते हैं वो हमारे सर्च इंजन की टर्म्स ऑफ सर्विस से बिल्कुल भी जो है वो मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, बल्कि उससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है। और उनसे स्पेसिफिकली हमारे सर्च इंजन ने मना किया होता है कि आप ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें और होता क्या, इसका नुकसान क्या होता है कि जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा फॉर द टाइम बिंग हमारा कंटेंट जो है वो गूगल पे या किसी सर्च इंजन पे रैंक तो कर जाता है, लेकिन जो जैसे ही गूगल को वो आपकी वेबसाइट के एनालिसिस से पता चलता है कि आपने ब्लैक हेड एसईओ यूज़ किया है, तो उससे फिर गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट को जो है परमानेंटली बैन भी कर सकता है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि इसको अवॉइड किया जाए। इसकी कुछ टेक्निक्स आगे मेंशन की हुई हैं, जिसके अंदर कीवर्ड स्टफिंग है, क्लॉकिंग है एंड यूजिंग प्राइवेट लिंक नेटवर्क्स है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये सब क्या है। कीवर्ड स्टफिंग तो ये है कि हम जो है वो जब हम अपना कोई कंटेंट जो है वो पब्लिश करते हैं तो उसके अंदर जो है वो हम अपने किसी कीवर्ड जैसे हमने टारगेट किया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एसईओ को ही जो है वो टारगेट करना है, तो मैं अपने जो कंटेंट है उसके अंदर बार बार एसईओ का वर्ड जो है वो बिला वजह इररेलेवेंट उसका यूज़ करूँ, सिर्फ इस पर्पज़ से कि जो इसके अंदर जो मेरा कीवर्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो और मेरा कंटेंट जो है उस कीवर्ड पे रैंक कर जाए। लेकिन गूगल ने जो है वो अब इसको भी एक ब्लैक हेड एसईओ टेक्निक का नाम दे दिया और हम इसको भी अब यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा जो यहाँ पर दो एग्जांपल्स दी हैं उसमें से एक है क्लॉकिंग। ठीक है, Clocking is a search engine optimization technique in which the content presented to the search engine spider is different from that present to the user's browser। ठीक है, इसमें ये होता है कि जैसे कोई क्लॉकिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारा जो कंटेंट जो वेबसाइट पे हम पब्लिश करते हैं वो हमारे यूज़र्स को तो कुछ और शो होता है, लेकिन जो हमारा सर्च इंजन है या उसका जो एल्गोरिथम है या क्रॉलर है उसको वो डिफरेंट शो होता है। तो ये भी एक ब्लैक हेड एसईओ की टेक्निक है, इसको हम क्लॉकिंग बोलते हैं। इसके अलावा है प्राइवेट लिंक नेटवर्क्स। हमने देखा था कि वाइट हेड एसईओ की एक टेक्निक होती है लिंक बिल्डिंग, जो कि अथॉरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि डिफरेंट साइट्स जो हैं वो हमारी जो कंटेंट है या जो हमारी वेबसाइट है उसको लिंक देती हैं और हम डिफरेंट साइट्स को लिंक देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल रेलिवेंट लिंक्स होते हैं और उसमें किसी किस्म की कोई मतलब कि ऐसी टेक्निक इन्वॉल्व नहीं होती है कि जिसमें गूगल को हम जो है वो चीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दैट प्राइवेट लिंक नेटवर्क्स are link forms. It is a group of blocks that are owned by the same entry. A block network can either be a group or of loosely connected blocks। ठीक है, इसमें ये होता है कि एक ही जो बंदा है और उसके डिफरेंट ब्लॉग्स या वेबसाइट्स होती हैं
और वो उनके ऊपर अपनी ही वेबसाइट्स को लिंक्स देता है, ठीक है। तो एक इस तरह से एक प्राइवेट लिंक्स का एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है और इसको भी जो है हम ब्लैक हेड एसईओ की टेक्निक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे ग्रे हेड एसईओ। Grey hat SEO is an SEO practice that combines white hat and black hat SEO. It exploits the search engine guidelines to increase the page rankings on SERPs. इसमें ये होता है कि हमने देखा कि ब्लैक हेड एसईओ के हमें ये नुकसान होता है कि जब गूगल को पता चलता है कि हमने ब्लैक हेड एसईओ स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की हैं तो वो हमें बैन कर देता है। तो उससे बचने के लिए हम ग्रे हेड एसईओ यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास वाइट हेड और ब्लैक हेड दोनों एसईओ स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। Grey hat SEO is an SEO practice that is riskier than white hat SEO, but one that may or may not result in your site being banned from search engines and their affiliate sites. ठीक है। अब ग्रे हैट SEO में क्योंकि हम ब्लैक हैट SEO भी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये भी एक रिस्की काम है कि अगर जो गूगल जो है उसको अपने एनालिसिस से पता चल गया कि हमारी साइट ने जो है वो ब्लैक हैट SEO यूज़ किया है तो हमारी साइट बैन हो सकती है। लेकिन इन केस वाइट हैट SEO साथ यूज़ करने से अगर हम किसी तरह बच भी जाते हैं तो मतलब इसमें यह है कि हमारी साइट रैंक तो करेगी, लेकिन हमें हमेशा से ये रिस्क रहेगा कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारी साइट जो है बैन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पेड सर्च। पेड सर्च रिजल्ट्स हैव अ स्मॉल बॉक्स विद द वर्ड एड बिफोर हैंड द कैटलॉग। दिस इज वेयर अ बिजनेस हैज़ टू पेड to have their website appear at the top most of the search results. This could be accomplished by Google Ads search promotion that take a small quantity of money for each individual who opens that website. अब इसमें पहले हमने ऑर्गेनिक सर्च की बात की थी, तो आज हम पेड सर्च की बात करेंगे कि ऑर्गेनिक सर्च तो ये है कि ऑर्गेनिकली कोई बंदा जो है वो जब कोई क्यूरी सर्च करता है तो गूगल जो है वो हमारे कंटेंट को उसके सर्च के रिज़ल्ट में शो करता है। लेकिन पेड सर्च ये होता है कि हम गूगल को या किसी और सर्च इंजन को पे करते हैं डिफरेंट पेड प्रमोशन स्ट्रैटेजीज़ के ज़रिए, और हमारा जो कंटेंट है गूगल वो जब कोई कस्टमर या यूज़र आके रेलिवेंट क्यूरी सर्च करता है तो गूगल उसको शो करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब किसी यूज़र ने कार्ड से रिलेटेड कोई क्यूरी सर्च किया है तो ये जो साइट्स हैं इन्होंने गूगल को पे किया है कि जब भी कोई यूज़र आके इनकी साइट से रिलेटेड क्यूरी सर्च करे तो इनकी साइट को गूगल जो है वो टॉप पे शो करे। तो आप देख सकते हैं कि इनके शुरू में ये हमें एक छोटा सा बॉक्स शो हो रहा है जिसके ऊपर ऐड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम पेड सर्च बोलते हैं। पेड सर्च प्रमोशन इज आइडेंटिफाइड इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग बिजनेस बाय न्यूमेरियस डाइवर्स नेम्स, ठीक है। इसके डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं प्रमोशन की, जिसमें हम जो है एक पे पर क्लिक है जिसमें ये होता है कि हर जितने यूज़र्स जो हैं वो इस साइट को जो है वो क्लिक करते हैं उतने ही मतलब उस हिसाब से जो है गूगल वो जो है उससे बिज़नेस से जो है वो पैसे चार्ज करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है सर्च इंजन प्रमोशन है, सब्सिडाइज प्रोग्राम्स है। इसके अलावा बहुत से प्रमोशन स्ट्रैटेजीज़ हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैं जिनका भी सेम यही पर्पस है कि वो गूगल एड्स जैसे गूगल एडसेंस है तो हम पे करते हैं और गूगल जो है वो हमारे कंटेंट को यूज़र्स को शो करता है और वो उसके बदले में हम गूगल को जो है पे करते हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो है वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि SEO प्लस SEM यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग जो है ये बेस्ट जो है वो स्ट्रैटेजी होती है अपने कंटेंट को रैंक करने की। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।